एवरीवन, ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेदांत के बेसिक्स के बारे में। तो वेदांत एक हिंदू ट्रेडिशन का पार्ट है, एक ईस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है। तो मैं आज इसके बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ। इस फिलोसफी के अराउंड भी इस चैनल पे काफी सारे डिस्कशंस आगे जाकर के होने वाली है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री वेदांतिक पीरियड की। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर अभी वेदांत फलने फूलने नहीं लगा है, वेदांत का कोई नामो निशान नहीं है। इसको प्री वेदांतिक पार्ट बोलते हैं। ये चला है अपना 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। इन 1500 सालों में अपने वेदों का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें संहिता और थोड़े से अरण्यक जाकर के आ जाते हैं इस वाले पीरियड के अंदर। इसमें वेदों में बस संहिताओं वाले पार्ट पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें कर्म कांड है, रिचुअल्स हैं, डेटीज की पूजा पाठ के बारे में जिक्र है। यहाँ पर अभी तक वेदांत अपना फलने फूलने नहीं लगा है। इसके बाद आता है अपना छोटा सा पीरियड जो कि है ब्राह्मण और अरण्यक वाला पीरियड। तो ये वाला पीरियड है 1000 बीसी से लेकर के 800 बीसी के बीच में। तो इन 200-300 सालों के अंदर अरण्यक और ब्राह्मण काफी एक्सट्रीम लेवल पर डेवलप हो चुके हैं। इनके अंदर अपना सिंबोलिज्म आ चुका है, नई थोड़ी सी फिलोसफीज यहाँ से जन्म लेना स्टार्ट हो गई है। और ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर रिचुअल्स के ऊपर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। इसके बाद आता है अपना गोल्डन फिलोसफिकल पीरियड। इस वाले पीरियड को गोल्डन फिलोसफिकल पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वाले पीरियड में ढेर सारी फिलोसफीज का जन्म हुआ है भारत के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर। तो ये पीरियड है 800 बीसी से लेकर के 300 बीसी के बीच का। इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के भी ढेर सारी चीजें आ गई हैं। इसमें श्रवण मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इसमें ब्राह्मणिक ट्रेडिशन ने अपना फिलोसफी को काफी इवोल्व किया है, जिसमें अपने छठ दर्शन भी इसी टाइम पीरियड में काफी हद तक डेवलप हो गए हैं। थोड़े बहुत आगे जाकर के डेवलप होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर फिलोसफी की डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। इस वाले पीरियड को उपनिषदिक पीरियड भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें अपने 10 मेन प्रिंसिपल उपनिषद को लिखा गया है, जिसमें बृहदारण्यक, छांदोग्य, इस तरह के ढेर सारे उपनिषद हैं। इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बाद में जाकर के डिटेल के अंदर। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर अपना ब्रह्म के ऊपर डिस्कशन होने लगा है, आत्मा के ऊपर डिस्कशन होने लगा है, रियलिटी के ऊपर डिस्कशन होने लगा है। और जितनी भी वेदांतिक चीजें हो सकती थी यहाँ पर ढेर सारी फिलोसफी के ऊपर डिस्कशन होने लगा है इस वाले पीरियड में। तो ये वाले पीरियड में अपना मोक्ष जैसी चीजें भी आकर के आई है, नीति आया है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट इस टाइम पे आया है। और यहाँ से तुम बोल सकते हो कि वेदांत का आरंभ हो चुका है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, वेद प्लस अंत। तो ये ग्रांड फिनाले है उपनिषद। तो वेदांत हमेशा उपनिषद को ही बोला जाता है। और जब फिलोसफी की बात आती है, जो वेदांत दर्शन की बात आती है, तो वहां पर वर्ड यूज होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का मतलब है जो लास्ट के वेदों के पीरियड की मीमांसा करते हैं या कि उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उस चीज को मीमांसा बोलते हैं। एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को अपने वेदांत बोलते हैं। इसमें उपनिषद आते हैं, इसमें भगवत गीता आती है और ब्रह्म सूत्र आते हैं। ये प्रस्थान त्रय बोलते हैं इन तीन चीजों को। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेदांत के लिए। अभी उपनिषदिक पीरियड में अपने उपनिषद तो काफी ज्यादा डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी सिस्टमाइजेशन नहीं हुआ है पूरी की पूरी फिलोसफी का। और एक इंपॉर्टेंट चीज, भगवत गीता इस टाइम पीरियड में लिखा गया था 200 बीसी से लेकर के 200 सीई के बीच में माना जाता है स्कॉलर्स का कि इस टाइम पीरियड में भगवत गीता का पूरा के पूरा डेवलपमेंट हुआ है। और इसी टाइम पीरियड में अपने आए हैं ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र बद्रायण ने काफी ज्यादा सिस्टमाइज किया है। ब्रह्म सूत्र लिखे गए थे, उनका मेन गोल था कि वेदांत को सिस्टमाइज किया जाए या फिर जो बुद्धिस्ट उनसे क्रिटिक्स आ रहे हैं अपने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का, तो उसको बचाव किया जा सके। ब्रह्म सूत्र के अंदर काफी लॉजिकल फ्रेमवर्क है और यहाँ पर आप मान सकते हो कि अपने वेदांत अभी काफी हद तक डेवलप हो चुका है, काफी हद तक सिस्टमाइजेशन इसमें हो चुका है। और फिर अगर क्लासिकल वेदांत की बात करें या फिर जो वेदांत जिसको अपन रियल में वेदांत बोलते हैं, वो आया है 600 सेंचुरी में। इसका डेवलपमेंट हुआ है 600 सेंचुरी से लेकर के 1400 सेंचुरी के बीच में। इसमें अपने ढेर सारे नए स्कूल्स आए हैं, नया डेवलपमेंट हुआ है। इस वाले पूरे पीरियड को तुम बोल सकते हो इसमें रियल वेदांत का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें अपने कुछ मेन स्कूल्स हैं। पहले बात करते हैं बिग 3 के बारे में। बिग 3 का मतलब है 3 बड़े स्कूल्स वेदांत के अंदर। तो पहला है अद्वैत वेदांत, फिर आता है विशिष्ट अद्वैत वेदांत और फिर लास्ट में आता है द्वैत वेदांत। और भी हैं, भेद हैं, शुद्ध अद्वैत हैं, द्वैत अद्वैत हैं, उनके बारे में अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 3 को बिग 3 बोला जाता है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट वेदांत के इंटरप्रिटेशन हैं या फिर स्कूल्स हैं वेदांत के अंदर। अद्वैत वेदांत आया है, शंकराचार्य ने इसको स्टार्ट किया है। विशिष्ट अद्वैत को स्टार्ट किया है रामानुजाचार्य ने और द्वैत वेदांत को स्टार्ट किया है अपने माधवाचार्य ने। इनके बारे में अपन जाकर के आगे इनकी जब बेसिक्स बनाएंगे इन सबका एक एक करके, तो उनमें डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। शंकराचार्य से पहले भी कुछ वेदांत के थिंकर्स का अपने को जिक्र मिलता है, लेकिन उनके राइटिंग्स अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो अपन कुछ भी कंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने जो बिग 3 है, इनमें होता है एक प्रस्थान त्रय का कॉन्सेप्ट। प्रस्थान त्रय में आते हैं अपने श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में अपने उपनिषद आते हैं। उसके बाद आता है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान में आते हैं अपने
भगवत गीता। और फिर लास्ट में आता है युक्ति प्रस्थान। युक्ति प्रस्थान के लिए अपने पास है यहाँ पर ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र में लॉजिक है ना, युक्ति का मतलब होता है यहाँ पर लॉजिक। फिर बाद में जाकर के भी थोड़े बहुत और भी आए हैं, जिसमें एक है नियो वेदांत। इसका डिस्कशन करना वेदांत के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। नियो वेदांत को स्टार्ट किया है अपने स्वामी विवेकानंद जी ने। और भी ढेर सारी चीजें हैं वेदांत के अंदर, ढेर सारी अपने जानने का बाकी है, लेकिन अभी बेसिक्स वाली वीडियो है तो बेसिक्स में ये इतना जानना काफी है वेदांत के बारे में। फिर जब अपन एक एक करके इनके एक एक स्कूल्स के बारे में बेसिक्स वाली वीडियो में बनाऊंगा, तब एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करने की भाई क्या है अद्वैत वेदांत, क्या है विशिष्ट अद्वैत वेदांत, क्या है और द्वैत वेदांत क्या है। तो बाय गाइस।